प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में अभी तक हमने नीति शास्त्र के स्वरूप की चर्चा की। आज हम नीति शास्त्र के क्षेत्र की बात करेंगे। नीति शास्त्र का क्षेत्र नीति शास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले विषय और उसकी समस्याओं को प्रकट करता है। यानी नीति शास्त्र में जिस विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, नीति शास्त्र में जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है, उससे सम्मिलित रूप से हम नीति शास्त्र के क्षेत्र या स्कोप ऑफ एथिक्स के रूप में देखते हैं। मैकेंजी ने नीति शास्त्र के 4 क्षेत्र बताए हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। नीति शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं, मानवीय चेतना का विज्ञान है और मानवीय चेतना जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसमें अनुभव, इच्छा, संकल्प, प्रयोजन, अभिप्राय, इन सब की चर्चा होती है और हम इन सब का अध्ययन करते हैं और फिर उसके अनुसार जो है नैतिक मापदंडों की बात करते हैं। तो इस रूप में साइकोलॉजिकल क्षेत्र के संबंध होने के नाते हम ये भी मानते हैं कि नीति शास्त्र का मनोविज्ञान से गहरा संबंध है। दूसरा है सामाजिक। नीति शास्त्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, आचरण का विज्ञान है और आचरण मनुष्य के सामाजिक जीवन में किए गए ऐच्छिक कर्मों का संपादन है। तो उस रूप में नीति शास्त्र जो है मनुष्य के सामाजिक सरोकारों से भिन्न नहीं है। तो जो भी सामाजिक विषय है जिसमें मनुष्य का आचरण संबंधित है, जैसे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, रूढ़ी है, इन सब का अध्ययन भी नीति शास्त्र में किया जाता है। नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र, जैसा कि नाम से ही इंगित है, नैतिक है। यानी मॉरल क्षेत्र तो है ही, मॉरल स्कोप तो है ही, जिसमें वो नैतिक आदर्श विषयक सिद्धांतों का विवेचन करता है। यहाँ पर हम नैतिक दृष्टि से किसे शुभ शुभ कहते हैं, किसे उचित अनुचित कहते हैं, इसके लिए मापदंड या आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही जो है परम आदर्श क्या हो मनुष्य के जीवन का और सर्वोच्च नैतिक आदर्श क्या हो, इस तरह के लक्ष्यों पर भी विचार किया जाता है। चौथा क्षेत्र जो नैतिक नीति शास्त्र का है, उसे हम व्यवहारिक क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं, जो मैकेंजी ने रखा है। आजकल जो अप्लाइड एथिक्स या अप्लाइड फिलॉसफी की ब्रांच है, उसको इस रूप में देखा जाता है। तो नीति शास्त्र के इस चौथे क्षेत्र में एक तरह से नैतिक आदर्शों के व्यवहारिक रूप का अध्ययन किया जाता है। यानी हम जिन नैतिक सिद्धांतों की बात करते हैं कि इसके आधार पर मनुष्य के आचरण के संबंध में मापदंड बनाए जाते हैं, वो मापदंड कहाँ तक मनुष्य के व्यवहार में जो है उतारे जा सकते हैं, उसकी सीमाएं क्या है, स्वरूप क्या है, इन सब का अध्ययन जो है अप्लाइड फिलॉसफी में किया जाता है। इस रूप में व्यक्ति और समाज का संबंध है, दंड है, कर्तव्य है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और समाज में उत्पन्न होने वाली अलग अलग जो ऐसी समस्याएं हैं जिनका कहीं ना कहीं कारण रूप में जो है वो मनुष्य के आचरण से संबंधित है। यानी उसके जो भी परिणाम आए हैं, जिस तरह से वो समस्याएं बढ़ी हैं या जिस तरह से उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उसमें मानवीय आचरण का जो पक्ष है वो सारा व्यवहारिक पक्ष है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में मैकेंजी 4 आधारों को प्रस्तुत करते हैं: मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार और नैतिक आधार तथा व्यवहारिक आधार। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र कुछ मूल समस्याओं पर विचार करता है, जिसे इसके सरोकार के रूप में भी देख सकते हैं। नीति शास्त्र का इन चीजों से संबंध है और इसे नीति शास्त्र के क्षेत्र के रूप में भी समझ सकते हैं। नीति शास्त्र, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में भी जाना था, कि एक आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन जीने वाले वयस्क और स्वस्थ कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य उस कर्तव्य के उत्तरदायित्व को ले सकने में सक्षम है। सामाजिक जीवन जीने वाले वयस्क और स्वस्थ मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए, यानी उन्हें शुभ अशुभ, उचित अनुचित कहने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इन मापदंडों के मूल में स्थित आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो नीति शास्त्र जो है मनुष्य के जो ऐच्छिक कर्म है उसके संबंध में शुभ अशुभ, उचित अनुचित के निर्णय का आधार प्रस्तुत करता है। ये जो है नीति शास्त्र का समस्या क्षेत्र है। हम जो ये प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, आप इसकी पुस्तकों के नाम भी देखेंगे। नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, जैसे वेद प्रकाश वर्मा जी की पुस्तक है, तो इसमें विभिन्न जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अब विचारकों ने जो है अपने अपने जो है युक्तियों की सहायता से, तर्कों की सहायता से मनुष्य के अच्छे कर्मों के संबंध में शुभ अशुभ, उचित अनुचित की बात की है। मनुष्य के आचरण के संबंध में जो है वो सर्वोच्च शुभ की बात की है। इसी तरह से नीति शास्त्र जो है वो सद्गुणों के स्वरूप की भी बात करता है कि मनुष्य के संबंध में सद्गुण यानी ऐसे उत्कृष्ट गुण जो उसके शुभ आचरण के लिए एक तरह से अपेक्षित कहे जाते हैं,
उसके स्वरूप का भी निर्धारण करता है। यानी सद्गुण किसे कहा जाएगा, सद्गुण का स्वरूप क्या होगा, उसके क्या क्या मूल तत्व होंगे, फिर उन सद्गुणों को हम किस किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सद्गुणों के स्वरूप का निर्धारण और वर्गीकरण भी जो है नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये भी नीति शास्त्र की एक प्रमुख समस्या है। तीसरा, जब हम कहते हैं नीति शास्त्र जो है वहां मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का जो है वो मूल्यांकन करने के लिए मापदंड प्रस्तुत किए जाते हैं। तो व्यक्ति के संबंध में जब व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है, कर्तव्य की बात आती है, यानी ड्यूटीज या मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात आती है। तो ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन की क्या डेफिनेशन होगी, उस पर और आगे क्या डिस्कोर्स होगा, उसके क्या क्या रूप है, तो इस रूप में कर्तव्यों की परिभाषा और व्याख्या करना भी नीति शास्त्र का समस्या क्षेत्र है। इसी तरह से हमने जाना था कि जो परंपरागत नीति शास्त्र है उससे 20वीं सदी में नीति शास्त्र का स्वरूप एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ, वो है मेटा एथिक्स यानी अधिनीति शास्त्र, जिसमें नैतिक भाषा का विश्लेषण करना नीति शास्त्र का समस्या क्षेत्र माना गया। क्योंकि नैतिक पदों का किस रूप में प्रयोग होता है, उनके अर्थ क्या होते हैं, नैतिक तर्कना जो होती है उसका क्या स्वभाव होता है, एक नैतिक निर्णय जो सामान्य सूचनात्मक निर्णय है, आदेश है, उनसे किस तरह से भिन्न होता है, उसकी वैलिडिटी या प्रामाणिकता क्या है, इन सब का जो अध्ययन है वो नैतिक भाषा के विश्लेषण में किया जाता है। तो वहां हमें जो है नैतिक भाषा के स्वरूप पर, नैतिक कथनों के स्वरूप पर, नैतिक पदों के अर्थ को जो है उसका स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। तो ये भी नीति शास्त्र का क्षेत्र है और उसका एक महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र है। नीति शास्त्र जब मनुष्य की नैतिक आचरण की या मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है तो वहां पर वह इस बात पर भी विचार करता है कि मनुष्य के लिए परम शुभ क्या है। जैसे हम सनम बोनम कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो ऐसी चीज जो उसके लिए उसके आचरण में सर्वोच्च शुभ की ओर उसे ले जाती है वो क्या है। तो इस पर विचार करना भी नैतिक जो विचारक है या दार्शनिक है उनका कार्य। जब नीति शास्त्र के हम व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं तो एक बड़ा समस्या क्षेत्र नीति शास्त्र का है, जिसे हम उसके अप्लाइड रूप में, चूंकि नीति शास्त्र को हमने कहा कि एक व्यवहारिक विज्ञान भी है जो जीवन जीने के संबंध में मार्गदर्शन देता है, तो नीति शास्त्र जो है वो व्यक्ति और समाज के संबंध की व्याख्या भी करता है। यानी व्यक्ति और समाज का आपस में क्या संबंध है, कौन किस पर आश्रित है, तो इसकी व्याख्या भी करता है। दंड के नैतिक पक्ष पर विचार करता है। जब हम समाज में रहते हैं हम देखते हैं कि मनुष्यों की अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, रुचियां हैं, परस्पर उनमें संघर्ष भी होता है, मनुष्य के हितों में भी संघर्ष होता है। कुछ लोग वैयक्तिक स्वार्थ के हित के या स्वार्थ के चक्कर में जो है सामाजिक शुभ का उल्लंघन कर जाते हैं, उसकी अवहेलना कर जाते हैं। तो एक सामाजिक व्यवस्था में वो उन्हें दंड देना न्यायोचित है। तो उस दंड के जो नैतिक पक्ष है उसकी भी नीति शास्त्र व्याख्या करता है। क्योंकि एक व्यवस्थित और अनुशासित समाज के बिना, जिसमें नियम कानून नहीं है, मनुष्य के जो है आचरण को एक तरह से नियंत्रित कर पाना या बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो नीति शास्त्र यद्यपि कानून से भिन्न है, कानून के संबंध में दंड दिया जाता है, नीति शास्त्र जो है वो स्वतः प्रेरित होता है, परंतु जो दंड दिया जाता है उसके पीछे भी नैतिक आधार होता है। ऐसा नहीं है कि दंड अपराध के बहुत ज्यादा अनुपात में दे दिया जाए, दंड व्यर्थ में ही समस्या आने से पहले दिया जाए, ऐसा नहीं हो कि दंड की प्रक्रियाएं जो है मनुष्य के विकास के प्रतिकूल हो जाए। तो इन सब बातों पर भी नीति शास्त्र जो है वो विचार करता है। तो दंड के नैतिक पक्ष के संबंध में विचार करना जो है वो नीति शास्त्र का कार्य है। अब इसी तरह से नीति शास्त्र चूंकि मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मानव जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे मनोवैज्ञानिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, इन सब भी पक्षों की या सामाजिक पक्ष है, इन समस्याओं पर भी नीति शास्त्र विचार करता है। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र को हम इस विषय सामग्री के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए पहला टॉपिक है, जैसे कि आपके मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक दे रखा है नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स, यानी नीति शास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र को समझाइए। ये एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज पहला टॉपिक पूरा हो गया। दूसरा टॉपिक आपका जो इससे अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वो है नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता, प्री सपोजिशन ऑफ एथिक्स। उस पूर्व मान्यता के रूप में विशेष रूप से संकल्प स्वातंत्र्य की बात आती है। तो अगले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू।